Yes, good morning, all of you. कल हमने लास्ट क्या बनाया था? टूज कॉम्प्लीमेंट ना. अब लिखो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट सर्किट. इंक्रीमेंट मतलब कि कोई भी अगर मान लो मेरे पास वैल्यू है ए, उसमें मैं क्या साइन करना चाहता हूं? ए प्लस वन. इसी को ही हम बोलते हैं इंक्रीमेंट. ठीक है. तो जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक नंबर है, 4 बिट का नंबर मैं मान लेता हूं, जिसकी वैल्यू है A0 A1 A2 A3. ठीक है ना. ये A0 A1 A2 A3 क्या है? कोई भी बिट पैटर्न हो सकता है. 0010 0101 ऐसे कोई भी एक बिट पैटर्न हो सकता है. और मुझे क्या करना है? उसको इंक्रीमेंट करना है. इंक्रीमेंट करना है मतलब ऑब्वियसली उसमें क्या करना है? प्लस वन करना है. और प्लस वन करना है इसका मतलब कि यहां पर 2 बिट ऐड होंगी, फिर एक कैरी जाएगा. ठीक है. तो यहां पर भी एक तरीके से एडिशन ही हो रहा है, तो एडर लगेगा. अब या तो हाफ एडर लगेगा या तो फुल एडर लगेगा, डिपेंड कि हमें कितनी बिट्स ऐड करनी है. ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो 2 ही बिट ऐड करनी है, तो हाफ एडर लग जाएगा. ठीक है. उसके बाद अगर कैरी फॉरवर्ड गया भी तो 1 बिट रहेगा, फिर भी 2 ही बिट रहेगा. मतलब कि कहीं पर भी आगे फॉरवर्ड होगा, दो दो ही बिट रहेंगे, तो 2 बिट से ज्यादा नहीं रहेगा. तो हमारे पास यहां पर क्या लगेगा? हाफ एडर. हाफ एडर से हमारा काम हो जाएगा. ठीक है. तो 4 बिट का बनाना है तो 4 हाफ एडर लगेंगे. अब एक इनपुट तो हमारा जाएगा A0. ठीक है. और दूसरा इनपुट क्या जाएगा हमारा? 1. ठीक है. और यहां से आउटपुट में हमारा आएगा सम S0. और जो यहां से कैरी आउट होगा वो यहां के लिए क्या हो जाएगा? कैरी इन हो जाएगा. और यहां से हमारे पास क्या आएगा? यहां से C0 मान लो आएगा, और यहां से हमारा A1 आएगा. ठीक है. उसके बाद यहां से हमारा सम 1 आएगा, और फिर यहां से कैरी 1 जाएगा, और वो यहां पर आ जाएगा. और यहां से हमारा आएगा A2. ठीक है. उसके बाद यहां पर हमारा आ जाएगा S2. उसके बाद यहां से हमारा C2 निकलेगा, और यहां पर हमारा इनपुट आ जाएगा A3. और यहां से हमारा आ जाएगा S3. अब मुझे बताओ कि यहां से जो कैरी आउट आएगा उसको हमें डिस्कार्ड करना रहेगा या लेना रहेगा? डिस्कार्ड करना रहेगा. क्यों? देखो, अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट और टू कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि हम उतने ही बिट में रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन जब हम एडिशन करते हैं और अगर हमें सही रिजल्ट चाहिए तो एक एक्स्ट्रा बिट को रखते हैं. लेकिन एक्स्ट्रा बिट हमारे पास अगर नहीं होती है रजिस्टर में या मेमोरी में, तो हमें डिस्कार्ड करना हमारी मजबूरी हो जाता है. लेकिन बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे? कि हमारे पास एक्स्ट्रा बिट है, क्योंकि अगर हमारा वैल्यू अगर इंक्रीमेंट हो रही है तो हो सकता है कि हमारी वैल्यू एन बिट में ना आके N+1 बिट में आएगी. उससे ज्यादा बिट में तो आएगा ही नहीं रिजल्ट. एन बिट का अगर हम एडिशन करेंगे किसी दूसरे नंबर के साथ, तो जो सही रिजल्ट आएगा वो N+1 बिट में आएगा. ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट हमें कितने बिट चाहिए? N+1 बिट चाहिए, अगर हमें सही नंबर स्टोर करना है. तो अगर हमारे पास रजिस्टर में जगह नहीं होगी तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा. ठीक है. तो यहां पर हमारा पास जो बिट आएगा, जो सी आउट आएगा, उसको हम यहां पर ले लेंगे. तो हमारे पास यहां पर ये 5 बिट मैक्सिमम हो सकता है. अगर कैरी आउट आएगा तो रहेगा, नहीं तो फिर जीरो रहेगा. तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट का सर्किट बन गया. ठीक है ना. अब ये यहां पर कंट्रोल की तरह काम कर सकता है. अगर ये 1 आएगा तो इंक्रीमेंट करेगा, अगर 0 रहेगा तो इंक्रीमेंट नहीं करेगा. हाँ, सारे ही जो है वो हाफ एडर है. ठीक है ना.
ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना था, यहां पर हमें इंक्रीमेंट करना था। तो मान लिया कि 4 बिट का कोई नंबर है, उसमें मुझे +1 करना है, तो एट अ टाइम मुझे 2 ही बिट मैक्सिमम ऐड करनी पड़ेगी। अगर यहां से कैरी फॉरवर्ड गया तो भी मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 ही बिट ऐड करनी पड़ेगी। तो इंक्रीमेंट करने के लिए एडर लगेगा और ज्यादा से ज्यादा 2 ही बिट ऐड करनी पड़ेगी। तो हाफ एडर से हमारा काम चल जाएगा। पहली बिट +1 जो रिजल्ट आएगा उससे जो कैरी आउट होगा वो इसके लिए इनपुट चला जाएगा अगले के लिए, फिर दोनों बिट ऐड होंगी। मतलब जो हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम नॉर्मल एडिशन भी तो इसी तरह से करते हैं, जैसे कि मान लो 1 0 1 1, इसमें मुझे प्लस करना है 1, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 1 10 का 0, तो ये जो 0 आएगा ये मेरा क्या हो गया S0, और यहां से मेरा कैरी गया 1, तो ये मेरा क्या हो गया C0। अब इन दोनों को प्लस करना है तो 2 ही बिट को प्लस करना है, तो हाफ एडर से काम चल जाएगा। तो यहां से ये दोनों बिट ऐड होंगी, 1 + 1 10 का 0, तो इसको मैं बोल दूंगा क्या S1, और कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा 1, इसको हम क्या बोलेंगे C1, वो इस वाले में चला गया। अब ये दोनों ऐड होंगी तो 1 + 0 1, और ये हमारा क्या हो गया S2 हो गया। और अब जरूरी नहीं कि कैरी हमेशा जाए ही, ठीक है, तो वहां पर कुछ कैरी नहीं गया तो यहाँ पर ये 1 आ गया, ये हमारा आ गया S3, और हमारा और आगे नहीं गया तो मतलब C3 में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है 0। तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? कौन सा पहली बार में नहीं हुआ तो क्या हुआ? कहां पर? यहां पर बोल रहे हो? यहां पर हाँ नहीं जाएगा, नहीं होगा कैरी जनरेट, तो 0 रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डिक्रीमेंट सर्किट। अब नॉर्मली मैंने कहा था ना कि हम एडर मतलब एडिशन को ही यूज करके हम सब्ट्रैक्शन भी करना पसंद करते हैं, मतलब एडर को ही यूज करके हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, और इसीलिए ही हमने 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था। 2's कॉम्प्लीमेंट हमने क्यों निकाला था? ताकि हम एडर को ही यूज करके मतलब एडिशन को ही यूज करके हम क्या कर सके सब्ट्रैक्शन, जिससे कि हमारा सही आंसर आए, ठीक है। तो अगर मुझे डिक्रीमेंट करना है मतलब कि ए में से क्या करना है, ए -1 करना है, तो यहां पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमें ए में क्या करना है +(-1), और -1 को रिप्रेजेंट किस में करेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो अगर मेरे पास 4 बिट है, कितने भी बिट का हो सकता है, मान लो 4 बिट में अगर मुझे -1 को रिप्रेजेंट करना है तो पहले हम क्या करेंगे +1 को 4 बिट में लिखेंगे और फिर उसका क्या ले लेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड से आएंगे, पहली बिट एज इट इज रहेगी और फिर बाकी सबको टॉगल कर देंगे, तो फिर ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा -1 को, मतलब -1 के लिए सारी बिट्स क्या रहेंगी 1 रहेंगी। अगर 6 बिट होगा, 10 बिट होगा, 8 बिट होगा, 16 बिट होगा, कितने भी बिट का होगा सारे क्या रहेंगे 1 रहेंगे। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे अपने बिट पैटर्न में सब में क्या करना है +1 करना है, ठीक है। तो सेम जो हमने सर्किट बनाया था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा कि हम उसमें सिर्फ पहली बिट में +1 कर रहे थे, अब यहां पर हम सारी बिट में क्या करेंगे +1 ही करेंगे। और दूसरा चेंज क्या आएगा, फुल एडर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि 3 बिट भी ऐड करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो पहला तो यहां पर हमारा वही रहेगा, ठीक है। पहला तो क्या रहेगा, पहला तो 1 रहेगा, इसको मैं मान लेता हूं कि मैं यहां से 1 पास कर रहा हूं, तो यहां से 1 आएगा, और ये पहला तो क्या रहेगा A0। अब यहां पर तो स्टार्टिंग में तो 2 ही बिट ऐड करनी है, तो यहां पर मेरा हाफ एडर से काम चल जाएगा। और उसके बाद मेरा यहां पर सम आया S0। अब यहां से मेरा कैरी गया और वो यहां पर आया, ठीक है, यहां से मेरा कैरी निकला और वो यहां पर आ गया, और ये क्या हो गया C0 हो गया। और अब यहां पर ये जो 1 दिया था मैंने, इसको सब में पास करना पड़ेगा, यहां पर भी पास होगा और A1 भी होगा। मतलब कितने बिट ऐड करने पड़े 3 बिट ऐड करने पड़े, तो यहां पर क्या लगेगा फुल एडर लगेगा। और यहां से मेरा S1 आया, यहां से मेरा C1 गया, इसके अंदर आया, और यहां से मेरा जो 1 आया था उसी को ही इसमें भी सप्लाई करना पड़ेगा। और यहां पर मेरा क्या आएगा A2, कितने बिट है 3 बिट, क्या लगेगा फुल एडर लगेगा। और यहां से मेरा क्या आ जाएगा S2, यहां से फिर जो कैरी निकलेगा वो इसके लिए इनपुट जाएगा C2, और यहां से जो 1 मैंने दिया था वही 1 इसमें भी इनपुट जाएगा, और यहां से मेरा चौथा बिट आएगा A3, और यहां पर भी 3 बिट ऐड हो रहे हैं, तो यहां पर भी क्या लगेगा फुल एडर, और यहां पर मेरा आ जाएगा S3। अब मुझे बताओ यहां से जो C3 आएगा उसको लेंगे या डिस्कार्ड कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि डिक्रीमेंट करने पर नंबर छोटा होता है तो ज्यादा बिट तो लगेगा ही नहीं, तो यहां से जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे डिस्कार्ड कर देंगे C3 को, तो हमारा जो नंबर आएगा वो ये आ जाएगा। आया समझ में? नंबर कौन सा, नंबर नेगेटिव होगा तब भी काम करेगा ना, हमने 2's कॉम्प्लीमेंट में पढ़ा था कि अगर नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पहले नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दूसरे नंबर का हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेकर ऐड करेंगे, हमारा रिजल्ट सही आएगा। तो नंबर माइनस में चला जाएगा, -5 में -1 कर दोगे तो वो -4 -6 में चला जाएगा, तो फिर वो रेंज के बाहर चला गया ना, रेंज के बाहर चला गया तो फिर उसका तो रेंज के बाहर जो चला जाएगा उसको तो फिर वापस से कहां चला जाएगा, वो 0 पे चला जाएगा। रेंज के बाहर अगर जाएगा तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम सिर्फ रेंज की बात करेंगे कि रेंज के अंदर आना चाहिए। 4 बिट में जो नंबर बन सकते हैं -8 to +7,
सिर्फ वही रिजल्ट जो है वो सही माने जाएंगे, उसके बाद के रिजल्ट को सही नहीं मानेंगे। उसके बाद फिर वो जो साइकिल बनवाई थी उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा था ना, इंक्रीमेंट हो रहा था, प्लस हो रहा था। +3 कैसे होगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है? डिक्रीमेंट मतलब एक से ही घटाते ना, क्या चीज? ये जो है ये सिर्फ दूसरा नंबर हमने जो पढ़ा था सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पहले नंबर को कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, जो दूसरा नंबर है उसको टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहां पर साइन लगेगा वो हमारा उसको नेगेटिव, हमको ये पॉजिटिव बनाना है ना, तो इसको नेगेटिव करने के लिए तो सिर्फ इसका ही हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, पहले वाले का नहीं। क्या डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एक से बढ़ाना और एक से घटाना। इंक्रीमेंट मतलब एक से बढ़ाना और डिक्रीमेंट मतलब एक से घटाना। तो यहां पर हमें एक से माइनस करना था, तो यहां पर हम -1 करना चाह रहे थे यूजिंग एडिशन, तो इसलिए उसका क्या ले लिया, पहले टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया और फिर सब में +1 कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट में आएगा। कौन सा? डिक्रीमेंट करने पर। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर देख लो ना, जैसे कि मान लो कि कौन सा एग्जाम्पल लेना है, बोलो क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? नेगेटिव नंबर हम ले लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, बोलो क्या? -3। तो -3 को हम बोलेंगे, पहले 3 का बाइनरी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 1 1 और फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो 1 1 0 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 1 0 1 और इसमें हम प्लस क्या कर देंगे? 1 1 1 1। ठीक है, करके देखो क्या आंसर आ रहा है। तो यहां पर यह आ जाएगा 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 + 1 11 का 1 कैरी 1, 1 + 1 10 का 1, 1 + 1 10 और एक 11 का 1 और उस 1 को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, और अब क्योंकि इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 1 है, मतलब नंबर नेगेटिव में होगा और कैसा होगा? टूज कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो इसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो माइनस तो आगे लग जाएगा और ये हो जाएगा 0 0 1 0। ये क्या हो गया? -4। ठीक है, -3 में अगर हम -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4। हाँ, यहाँ पर डायरेक्टली 1 पास कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं। और -1 को अगर हमें लिखना रहेगा तो -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पैटर्न होगा ना, पहले हम 1 का निकालेंगे बाइनरी और फिर उसका लेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट लेने से क्या होता है? पॉजिटिव का नंबर नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव का नंबर पॉजिटिव हो जाता है। तो हमने जैसे ही +1 का टूज कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो क्या बन गया? -1। अब ये नंबर खुद ही माइनस में है तो इसको और माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तब हमें प्लस करना पड़ेगा ना कि माइनस, और वही हम चाह रहे थे कि हमारा एडर से ही काम हो जाए, क्या का? सब्ट्रैक्शन का भी लिया ना। ये देखो, ये मैंने सब में क्या पास करा? सब में 1 पास किया, तो ये एक तरीके से 1 नहीं है, ये एक तरीके से -1 है ना। जो काम हमें पता है कि टूज कॉम्प्लीमेंट करने पर क्या होता है, सारे पैटर्न क्या हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। तो हमने सब में क्या पास किया? इसमें भी 1 किया। देखो प्रीवियस और इसमें कंपेयर करो, इसमें सिर्फ मैंने एक ही बिट 1 दी थी, तो इसका मतलब बाकी बिट्स क्या हो गई? 0। तो ये क्या हो गया? प्लस का 1। ठीक है ना, ये क्या हो गया? प्लस का 1। इसमें भी हमने एडर लगाया, उसमें भी एडर लगाया, लेकिन यहां पर हमने जो 1 है सिर्फ एक ही में पास किया, बाकी किसी में पास नहीं किया। तो ये क्या हो गया? 0 0 0 1, मतलब ये क्या था? +1। और इसमें हमने क्या किया? ये 1 इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, मतलब मैंने इसमें 1 1 1 1 पास किया। तो 1 1 1 1 मतलब -1। आ गई बात समझ में? ऊपर से जा रही है तुम लोग के, क्योंकि क्या है, तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, कोरोना के चक्कर में तुम लोगों ने बीसीए तो किया नहीं है, डायरेक्ट 12th के बाद यहीं आ गए, है ना। डिग्रियां बस घर पर आ गई हैं। खैर वो बड़े भी होते तब भी यही हालत रहती। चलो अब क्या बना है बोलो। अब पहले एक सब्ट्रैक्टर बनाते हैं, सब्ट्रैक्टर हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, फिर एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर देगा। ठीक है, पहले सब्ट्रैक्टर बनाते हैं। सब्ट्रैक्टर के लिए वो बनाओ ट्रुथ टेबल, 2 बिट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रुथ टेबल बनाओ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। अभी तक, इसके पहले तक जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने ये देखा कि किस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से हम एडिशन, किस तरीके से हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने देखा साइन मैग्नीट्यूड होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। क्यों तीन तीन तरीके? क्योंकि जब साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन निकाला गया था तो उसके लिए सारे सर्किट अलग अलग बन रहे थे। एडिशन के लिए एक अलग मशीन बन रही थी, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग मशीन बन रही थी। क्यों? क्योंकि उसका एक ही से काम नहीं हो रहा था और जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन आ रहे थे। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, वंस कॉम्प्लीमेंट में चलो मशीन्स कम हो गई, लेकिन उसके बाद में भी जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन थे। फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसने और इंप्रूवमेंट कर दिया। और क्या बेनिफिट हो गया कि सारे काम जो है वो एडिशन की मदद से हो जाते हैं। तो एडिशन की मदद से हो जाते हैं, इसका मतलब कि हमें एक ही मशीन बनानी है और उसी से हम सारा काम करवा लेंगे। मतलब कि एक ही मशीन रखेंगे, उसके अंदर 3 4 5 कनेक्शन एक्स्ट्रा लगाएंगे ताकि वो अलग अलग तरीके से काम कर सके। मतलब कि एक ही सर्किट होगा और उसी से ही सारे काम हो जाएंगे। तो अब वो चीजें हमने थ्योरेटिकली पढ़ी थी, कि हमने यहां पर अगर टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया और +1 करा, प्लस किया, तो हमारा रिजल्ट अभी भी क्या आ रहा था? सही आ रहा था। तो हमने देखा कि हाँ, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने से हमारा आंसर सही आ रहा है। लेकिन अब वो सर्किट में कैसे इंप्लीमेंट होगा? हमने तो ये पढ़ लिया ना कि हमारा a माइनस बी अगर करना है तो a माइनस बी हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? a प्लस ऑफ माइनस बी। और b का हम क्या निकाल देंगे? टूस कॉम्प्लीमेंट। तो क्योंकि वो a माइनस बी जो था, अगर मान लो हमने लिखा था a माइनस बी, तो एक तरीके से थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये पॉजिटिव का नंबर था, तो आगे माइनस लगने के कारण क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। या फिर अगर ये नेगेटिव रहा था तो माइनस लगने पर ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और हमें बिट पैटर्न तो पहले से ही गिवन है ना, ऐसा थोड़ा ना कि बिट पैटर्न हमें बनाना है। बिट पैटर्न तो हमें पहले से ही गिवन है, लेकिन हमें उसको क्या करना है? पॉजिटिव को नेगेटिव करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। तो पहले मुझे उसके बिट पैटर्न को क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद बीच में क्या लग जाएगा? प्लस का काम हो जाएगा। तो ये जो बिट पैटर्न हम चेंज कर देंगे टूस कॉम्प्लीमेंट लेके, तो जो हमें सब्ट्रैक्शन का सर्किट लगाना पड़ता था उसकी जगह पर हम एडिशन के सर्किट से ही काम ले लेंगे। तो जब हमारा बी आएगा तो हम वहां पर टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। कैसे टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे? टूस कॉम्प्लीमेंट का सर्किट हमने पढ़ा था, जोर गेट लगाया था हमने। जोर गेट लगाने से हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आ रहा था और इधर से हम 1 पास कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था? टूस कॉम्प्लीमेंट ले रहा था। और फिर हमने उसको इनेबल डिसेबल का स्विच लगा दिया था कि अगर हम चाहेंगे तो ही वो टूस कॉम्प्लीमेंट देगा, नहीं तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा। तो इसका मतलब कि हमें अगर नॉर्मल प्लस करना होगा तो हम उसका टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, उसमें जीरो दे देंगे। तो जीरो देंगे तो वो समझेगा कि हाँ, ये किसका काम करना है? ऐड करने का काम करना है। तो वो क्या करेगा? ऐड करेगा। और जैसे हम उसमें 1 पास करेंगे तो वो समझ जाएगा कि अब क्या करना है? सब्ट्रैक्शन का काम करना है। और सब्ट्रैक्शन का काम करना है तो वो उसका सीधे टूस कॉम्प्लीमेंट लेगा और फिर उसको ऐड करेगा। तो नीचे ऐडर ही लगेगा। अभी उसी का ही, चलो पहले उसी का ही सर्किट बनाते हैं आप, ठीक है? उसी का ही पहले सर्किट बनाते हैं। ऐडर और सब्ट्रैक्टर दोनों का काम करवाना है हमें, ठीक है? पहले मुझे बना के दिखाओ सब लोग, टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट का बनाओ, पहले बनाओ। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलवाया था? जोर गेट लगा के बनवाया था ना, बनाओ। हम एक ही सर्किट बनाएंगे जिससे एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा। फोर बिट के लिए बनाना है ना? थ्योरेटिकल सब अच्छा लगता है, जब जैसे हम प्रैक्टिकल पे आते हैं ना, ये A0, A1, A2, A3, ये मेरे पास एक नंबर है 4 बिट का, और दूसरा नंबर है B0, B1, B2, B3। ये क्या है? कोई भी बिट पैटर्न हो सकता है, ठीक है ना? 0 0 1 0 ऐसे कोई भी बिट पैटर्न हो सकता है। अब इनको प्लस भी करना पड़ सकता है और माइनस भी करना पड़ सकता है। प्लस करने का तो सिंपल सी बात है कि हम एक हाफ एडर लगाएंगे, बाकी फुल एडर लगाएंगे, ठीक है? एक हाफ एडर और एक बाकी के फुल एडर लगाएंगे। इसमें A0 पास कर देंगे और यहां पर B0 पास कर देंगे, और यहां पर अगर ये हाफ एडर होगा तो ये दोनों को ऐड करके दे देगा, ठीक है? लेकिन अगर मुझे इसको सब्ट्रैक्शन करवाना होता, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ता? मैं चाह रहा हूं कि मैं A माइनस बी करवाऊं प्लस की मदद से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे B का क्या लेना पड़ेगा? टूस कॉम्प्लीमेंट। तो फिर मैं क्या कर दूंगा? माइनस बी बनाना चाह रहा हूं मैं उसको, टूस कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहा हूं। तो अब मैं यहां पर B नहीं दूंगा, A0 तो ऐसे ही दूंगा, लेकिन B0 नहीं दूंगा। पहले उसका क्या लूंगा?
टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यहां पे लगा देंगे जोर गेट। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हम ए जोर 1 अगर करते हैं तो वो मुझे देता है ए कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। फिर उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर उसमें मुझे +1 करना पड़ेगा, तो ये मुझे क्या दे देगा? टूस कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए मतलब कि यहां पर मुझे किसका लेना है? बी का लेना है, तो यहां पर B0 तो लेंगे, लेकिन उसमें साथ साथ क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो ये मुझे दे देगा कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या देगा ये? वंस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ मुझे एक और क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। तो अब यहां पर 3 बिट यूज हो जाएंगे, तो हाफ एडर से काम नहीं चलेगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहां पर फुल एडर लगाना पड़ेगा। तो अब यहां पर क्या किया? अगर ये बिट अब यहां पर भी 1 दे रहे हैं, यहां पर भी 1 दे रहे हैं, तो इन दोनों को अलग अलग क्यों देना? इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, और यहां पर क्या दे दो? 1। अब अगर ये 1 होगा तो यहां पर भी 1 जाएगा और यहां पर भी 1 जाएगा। यहां पर जब 1 जाएगा तो ये इन दोनों का जोर होकर यहां से जो निकलेगा क्या निकलेगा? वंस कॉम्प्लीमेंट। उसमें +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट, और वो टूस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू इससे प्लस होगी तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा फाइनली पहली बिट का। और अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो यहां पर 0 जाएगा, और हमें पता है कि अगर मैं ए और 0 करूं तो वो क्या होता है? ए ही होता है। मतलब कि अगर यहां पर ये 0 जाएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज बी आ जाएगा, और यहां पर भी 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब कि वो किसका काम करेगा? एडिशन का काम करेगा। तो ये हमारे लिए एक तरीके से स्विच हो गया। अगर ये 1 होगा तो ये सब्ट्रैक्शन का काम करेगा, और अगर ये 0 होगा तो ये एडिशन का काम करेगा। आया समझ में? तो हमने एक ही सर्किट को यूज करके एडिशन भी करवा लिया और सब्ट्रैक्शन भी करवा लिया। अब ये एक ही बिट के लिए है, ये किसके लिए है? एक बिट के लिए। अगर मुझे 4 बिट के लिए करना है तो ऐसे 4 फुल एडर लगा देंगे, 16 बिट के लिए करना है तो 16 लगा देंगे, 32 बिट के लिए करना है तो 32 लगा देंगे। आ गई बात समझ में? तो बस अब इसको कंप्लीट कर लो। तो यहां पर एक फुल एडर यहां लगाएंगे, दूसरा फुल एडर लगाएंगे, तीसरा फुल एडर, और ये चौथा फुल एडर। ठीक है? और यहां पर एक हमारा जाएगा क्या? A0, दूसरे में जाएगा क्या? A1, फिर इसमें क्या जाएगा? A2, और इसमें क्या जाएगा? A3। उसके बाद यहां से B0 भी भेजना है हमें, और B1 भी भेजना है, B2 भी भेजना है, और B3 भी भेजना है। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि हमें डायरेक्ट भेजना है एज इट इज या कॉम्प्लीमेंट करके। तो यहां पर हम पहले क्या लगा देंगे? जोर गेट लगा देंगे। ठीक है? यहां पर भी क्या लगा देंगे? जोर गेट लगा देंगे, और यहां पर भी जोर गेट लगा देंगे। और अब जोर गेट में क्या सप्लाई कर देंगे? यहां से एक 1 भेज देंगे, 1 या 0 जो भी हमें भेजना होगा। मान लो कि 1 भेजना है, तो ये इसमें भी इनपुट जाएगा, इसमें भी इनपुट जाएगा, इसमें भी इनपुट जाएगा, और इसमें भी जाएगा, और साथ ही साथ इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी, और इसमें भी। और यहां पर क्योंकि हम 3 बिट को ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फुल एडर। बल्कि सब में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर सब में चला गया तो सब में 1 1 हो जाएगा, सिर्फ पहली बिट में जाएगा, क्योंकि हमें 1 ऐड करना है, मतलब 0 0 1 ऐड करना है, ना कि 1 1 1। सब में नहीं जाएगा। ठीक है? सब में नहीं जाएगा। बता रहा हूं क्या चेंज, क्यों चेंज कर रहा हूं मैं बता रहा हूं। क्योंकि हमें 0 0 0 1 भेजना है। ठीक है? 1 1 1 नहीं भेजना। क्या भेजना है? 0 0 0 1। तो पहले वाले में तो चला जाएगा, उसके बाद में यहां का कैरी जाएगा। ठीक है? तो यहां पर तो हमारा 1 जाएगा, यहां पर तो हमारा 1 जाएगा, क्योंकि तभी हमारा क्या हो पाएगा? वंस कॉम्प्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है? लेकिन दूसरे में नहीं जाएगा। दूसरे में क्या जाएगा? पहले में तो ये जाएगा, यहां से जो कैरी निकलेगा वो यहां पर इनपुट में जाएगा, यहां से जो कैरी निकलेगा वो यहां पर इनपुट में जाएगा, यहां से जो कैरी निकलेगा वो यहां पर इनपुट में जाएगा। और फिर ये हमारा हो गया फुल एडर, ये भी हो गया फुल एडर, और ये भी हो गया फुल एडर, क्योंकि तीनों में ही हम 3 3 बिट ऐड कर रहे हैं। यहां से पहला जो निकला वो निकला S0, दूसरा जो निकला वो निकला S1, तीसरा जो निकला वो निकला S2, चौथा जो निकला S3। और क्योंकि हमारी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है इसलिए हम यहां पर इसको भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि एडिशन के केस में रिजल्ट हमारा बड़ा भी हो सकता है। और यहां से अब ये एक तरीके से हमारा कंट्रोलिंग हो गया। अगर इसमें मैं 1 पास करूंगा तो ये सब्ट्रैक्शन का काम करेगा, और अगर मैं यहां पर 0 पास करूंगा तो वो एडिशन का काम करेगा, क्योंकि अगर मैंने 0 पास किया तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा ही नहीं, तो सीधे सीधे वो क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ठीक है? तो हमने क्या चेंज किया हमारे एडिशन के सर्किट में, कि एडिशन के सर्किट में हमने पहला हाफ एडर लगाया था, उसकी जगह पर क्या कर दिया? फुल एडर कर दिया, और यहां पर सेकंड वाले इनपुट में जोर लगा दिया। तो हमारा अब ये एडिशन का भी काम करेगा और सब्ट्रैक्शन का भी काम करेगा। क्लियर है? क्लियर तो नहीं हुआ है? छाप लो पहले, कभी ना आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो समझ में आएगा, है ना? आज तो सिर्फ समझ देख रहे हैं कि होता क्या है,
ठीक है, आएगा कभी समझ में, जब दिमाग की बत्ती खुलेगी 3-4 साल 5 साल बाद, तब पन्ने पलटाए जाएंगे, तो तब समझ में आ जाएगा, तब शायद धुंधली धुंधली मेरी बातें याद आएंगी, इसी बहाने मुझे याद कर लोगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, है ना। नहीं, फोन नहीं करना। नहीं नहीं परेशान नहीं होना। मिलने पता है कौन आता है? सिर्फ वही आता है जो अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर मिलने आना है तो पहले आज मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा कॉलेज लेना पड़ेगा। जो अच्छा कॉलेज जिसको मिल जाता है ना, वही मिलने आता है, बाकी कोई मिलने नहीं आता। हम्म हम्म उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो हो चाहे बनो, हो गया ना। क्योंकि यहां पर हमें टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसका पहले हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि इससे हो ही जाएगा, क्योंकि वन तो हमने सब में ही दिया है, तो वन सब में दिया है तो कॉम्प्लीमेंट तो हो ही जाएगा। ठीक है, और +1 करना पड़ता है, +1 मतलब कि 0001। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, 0001 मतलब कि ये जो 1 है सिर्फ यहीं पर ही आएगा, बाकी सब में नहीं आएगा। ठीक है ना, और ये जो कैरी है, ये तो कैरी अलग है, ये तो कैरी हम लोग को एडिशन के लिए फॉरवर्ड करना ही पड़ता है। निकलेगा ना टूस कॉम्प्लीमेंट, ये 1 जो है ये तो जा रहा है ना, ये 1 जो है ये तो जाएगा ही जाएगा, पहला 1 जाना जरूरी है। ये वाला 1 अगर 1 जाएगा तो ये 1 कॉम्प्लीमेंट के साथ में +1 होगा ही होगा, और बाकी में 0 रहेगा। बाइट पैटर्न से समझो, पहले ये समझो, दूसरा एग्जांपल लेके समझो। यहां पर एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि मुझे सब्ट्रैक्शन करना है a - b का, ठीक है, मुझे a - b परफॉर्म करना है, कोई नंबर बोलो। जैसे कि मान लो 6 और नेगेटिव का नंबर ले लेते हैं, है ना, दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, या तो कैसा लेना है बोलो, नंबर तुम लोग बोलो। हाँ, 6 - 3, ठीक है, तो 6 - 3 करना है हमें, ठीक है, 4 बिट में आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो 6, यहां पर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 1 0 1 1 0, और -3 को मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसमें, टूस कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखना, एक्चुअल में सर्किट क्या पास हुआ होगा, सर्किट में पास हुआ होगा 3, क्योंकि माइनस कर रहा है, तो उसने पास किया 3 पास किया, मतलब कि उसने पास किया क्या, 0 0 1 1। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या क्या आया, यहां पर हमारा A0 में क्या आया, A0 में आया 0, B0 में क्या आया, सॉरी B0 में आया 1, फिर A1 में क्या आया 1, और B1 में भी क्या आया 1, A2 में क्या आया 1, और B2 में क्या आया 0, और दोनों में फिर क्या आया 0 0। ये समझ में आया? ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर नॉर्मली हम जो काम करते हैं ना, वही काम हम यहां पर करते जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे थे, हम सेकंड वाले का क्या ले रहे थे, टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड वाले का टूस कॉम्प्लीमेंट लिया तो मेरे पास क्या हो रहा था, पहला वाला तो एज इट इज था 0 1 1 0, ठीक है, और दूसरे वाले का टूस कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1 0 1 1, और फिर हम क्या करना चाह रहे हैं, एडिशन, यही कर रहे थे। तो हमारे पास यहां पर अब क्या आ गया, 1 0 1 1 0। ठीक है, अब देखो यहां से 1 गया क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, तो यहां से 1 गया क्योंकि ये माइनस लगा है ना, इसलिए यहां से 1 गया। ठीक है, तो यहां से 1 गया, और यहां पर ये किसमें गया, जोर में गया। 1 जोर 1 कितना होता है, दोनों सेम है, सेम पर क्या देगा 0 देगा, तो यहां से क्या उतरा 0। ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, यहां से क्या उतरा 0 उतरा। ठीक है, अच्छा यहां से भी 1 गया, 1 जोर 1, फिर से क्या उतरा 0, यहां पर भी 1 आया, 1 जोर 0 1, और यहां पर भी 1 उतरा 1 0 1। ठीक है, और यहां से अब यहां से क्या गया 1 गया, और यहां से क्या आ रहा है 0 आ रहा है, A0 में क्या आ रहा है 0, यहां से क्या आया 1, और ये क्या आया 0। मैं नॉर्मली एडिशन करता तो यहां पे बाय डिफॉल्ट अभी क्या है 0 ही है ना, तो 0 0 1 ही है ना, ये देखो 0 1 0। ठीक है, इनको मैं प्लस करता तो क्या आता है, यहां पर 1 आता, देखो इन तीनों को प्लस कर देगा फुल एडर, तो यहां पर क्या देगा 1। कुछ कैरी जनरेट हुआ नहीं हुआ, यहां पर भी कुछ कैरी जनरेट हुआ नहीं हुआ, तो यहां से क्या आएगा 0 आएगा, और यहां पर ये क्या उतरा 1 उतरा, तो यहां पर भी कुछ नहीं गया कैरी, तो एक तरीके से 0 ही है, 0 1 0। यहां पर भी क्या है 0 0 1, इन तीनों को ऐड किया क्या हुआ 1, तो यहां से क्या उतरा 1 उतरा, इधर कुछ कैरी गया क्या, नहीं गया, तो यहां पर क्या आया 0, और यहां से क्या उतरा 1, तो यहां पर भी देखो कैरी कुछ, यहां पर क्या आ गया था 1, यहां से कुछ कैरी गया नहीं गया, तो 0 1 1, देखो 0 1 1। ठीक है, अब करो 1 + 1 कितना हुआ 10, 10 का क्या उतरा 0, कैरी निकला 1, और वो 1 यहां गया, और यहां से क्या उतरा 0, यहां पर भी क्या होगा 1 + 1 10 का 0, कैरी 1, तो ये क्या हो गया 1 0 1, देखो 1 0 1। फिर इन तीनों को प्लस किया 1 + 1 10, तो 10 का उतरा क्या 0, और कैरी 1। यहां पर भी क्या होगा 1 + 1 10 का 0 और कैरी 1। अब अगर हमारे बिट में होगा तो वो लेगा, नहीं तो डिस्कार्ड कर देगा, डिपेंड कि हमारे रजिस्टर में उतनी जगह है या नहीं है। आ गई बात समझ में? तो देखो वही पैटर्न, ये भी वही काम करेगा, आ गया समझ में? तो ये जो ऐसा नहीं है कि हमें
सब में 1 पास करना था, हम सिर्फ पहले में 1 पास करेंगे, क्योंकि हमें वंस कॉम्प्लीमेंट में जब निकालते हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं कि इसका ये जो 0011 था इसका मैंने टॉगल किया तो ये हो गया 0011, और फिर इसमें क्या प्लस किया 0001, क्या पास किया 0001। तो ये इसीलिए ये जो 1 था सिर्फ इसमें दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया। वो अपने आप अपने अकॉर्डिंग उसको करना पड़ेगा, या तो जैसे कि अगर 1 रहेगा तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे और 0 रहेगा तो कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब कि अब उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डिसाइड, जैसे कि हमने यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए 1 है, तो फिर यहाँ पर भी हम लगा देंगे कोई सर्किट कि इसको अगर 1 आया सब्ट्रैक्शन तो इसको डिस्कार्ड करना है, और अगर 0 आया तो कंसीडर करना है, क्योंकि एडिशन के केस में क्या हो सकता है रिजल्ट बड़ा भी हो सकता है, और उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे रजिस्टर में उतने बिट है कि नहीं। मान लो कि हमने बोल भी दिया कि इसको लेना है, लेकिन अगर हमारे पास रजिस्टर में जगह ही नहीं है तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, फिर हमारा रिजल्ट गलत आएगा, वो साइकिल के अकॉर्डिंग दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो हमारा आंसर एडिशन होगा लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा गलत आएगा। साइकिल का कॉन्सेप्ट ये है कि उससे बस ये पता चल जाता है कि क्या वैल्यू आने वाली है, ठीक है ना। मतलब कि वो साइकिल एक तरीके से का शॉर्टकट है, ठीक है ना। साइकिल एक तरीके का शॉर्टकट है जो हमें बताता है कि अगर हम गलत आंसर निकालते हैं तो गलत में कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। यहां से 0 शुरू हुआ, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, ऐसे करते करते अब वो डिपेंड करता है कि कितने बिट का है। अगर मान लो कि मैं 4 बिट का मानूंगा तो सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव में क्या जाएगा प्लस का 7। अगर 5 बिट का लूंगा तो कहां तक जाएगा 15 तक, ठीक है। उसके बाद जो भी यहां पे नंबर होगा उसके एक आगे में नेगेटिव लगा दो, 2's कॉम्प्लीमेंट की साइकिल बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो 7 के बाद 8 आता, लेकिन 8 नहीं आएगा, वो क्या आएगा माइनस का 8, ठीक है। और फिर उसके बाद -7, और ऐसे करते करते वो क्या पहुंच जाएगा -1। तो अब अगर मान लो कि 7 में मैं +1 करूंगा तो वो 8 नहीं प्रिंट करेगा, वो क्या प्रिंट करेगा माइनस का 8, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां पर, अगर यहां पर तो खैर आंसर आ ही गया था सही, क्योंकि यहां पर इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो आंसर रेंज में ही आ गया, लेकिन अगर रेंज के बाहर होता तो यहां पर कितना आगे निकल गया है उससे जो आंसर आता वही हमें यहां पर दिख जाता। तो ये एक तरीके का शॉर्टकट हो गया कि हम बिना कैलकुलेट करे साइकिल को देखकर बता सकते हैं कि वो आंसर क्या आएगा। मतलब जो भी आंसर आ रहा था उसके पैटर्न को एनालाइज किया और फिर उसको अरेंज कर दिया। क्लियर है? अब थोड़ा बहुत आया 5-10%। कोशिश जारी रखो। हाँ, यहां पर जो है वो 1 को क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1 को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास 1 को कंसीडर करना है या नहीं। वो किससे डिसाइड हो जाएगा कि यहां पर हम 1 सप्लाई कर रहे हैं या 0 सप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर लिया जाएगा कि इसको कंसीडर करना है या डिस्कार्ड करना है। इस पर यहां पर ये 1 सप्लाई कर रहे हैं मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि यही सर्किट बना हुआ दे दिया, ठीक है, सेम यही का यही सर्किट बना हुआ आ जाएगा पेपर में, कोई चेंज नहीं, ठीक है। यही का यही सर्किट बना हुआ आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा वो क्या करेगा कि 2 ही डब्बे बनाएगा और बाद में डॉट 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 लगा देगा। इसका मतलब कि इसमें कितने भी फुल एडर लगे हुए हो सकते हैं, और पूछा जाएगा कि ये क्या करेगा, और इनपुट में वो एक बड़ा सा पैराग्राफ बनाकर दे देगा, और बड़े से पैराग्राफ में लिख देगा कि इसमें जो इनपुट दे रहे हैं वो एक दे रहा है ए, एक दे रहा है बी, ठीक है। और अब ऑप्शन में दे देगा कि ये क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर ये जो इनपुट है, ठीक है, यहां पर ठीक है, यही हो इस तरीके से हो सकता है, इसमें एक आधा कुछ और भी ऐड कर सकता है, नहीं तो ये कर देगा। तो अब ये ऑप्शन में क्या दे देगा, ऑप्शन में इस तरह से दे देगा, ये इस तरह से ऑप्शन में दे देगा ए कि ये क्या कर सकता है, ए प्लस बी कर सकता है बट नॉट ए माइनस बी, लेकिन ए माइनस बी नहीं कर सकता। ऑप्शन बी दे देगा कि ये ए माइनस बी कर सकता है बट नॉट ए प्लस बी, ठीक है। एक ऑप्शन सी दे देगा कि ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी बट नॉट ए प्लस 1, ठीक है। और फिर दे देगा कि ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी एंड ए प्लस 1, इस तरह से दे देगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, क्योंकि ये इंक्रीमेंट भी तो कर सकता है। अगर मैंने यहां पर बी की जगह पर क्या दे दिया, 0 दे दिया, बी की जगह पर क्या दे दिया 0 0 0 दे दिया, तो ये ए प्लस 1 भी कर देगा। तो ये ए प्लस 1 भी करेगा, ए माइनस बी भी करेगा और ए प्लस बी भी करेगा। नहीं नहीं, बी ये 1 आएगा, ये 1 आएगा क्योंकि इंक्रीमेंट करना है, और बाकी सब बी में क्या आ जाएगा, बी है ही नहीं, हमने इनपुट ही नहीं दिया ना बी, तो सब में बी में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में, अगर हमने ए प्लस 1 किया है तो ए प्लस 1 किया मतलब हमने बी दिया ही नहीं है, बी नहीं दिया तो मतलब बी में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और एडर लगाया तो वो +1 तो कर ही देगा। तो यहां पर जब हम +1 का, यहां पर हम 1 जब दे देंगे, ये आया हुआ सवाल है,
ठीक है ना, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आया हुआ सवाल है, और इसी तरह के सवाल आएंगे। सीधे सीधे अगर आता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो सीधे सीधे सर्किट जो मैं बता रहा हूं वही सर्किट बनाएगा और बस पूछ लिया जाएगा कि ये क्या काम कर रहा है, या फिर जो हमने 2-3 सर्किट अलग अलग पढ़े हैं उनको जोड़कर एक बनाकर बताएगा कि पूछेगा कि बताओ ये क्या काम करने वाला है। तो अगर हमें ये बेसिक इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर ये सब क्या करते हैं, अगर यही नहीं पता होगा तो वो उसको हम नहीं कर सकते। 1 यहां पर 1 देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये 1 तो डायरेक्ट जा रहा है ना, ये 1 तो डायरेक्ट, और यहां पर भी अगर जाएगा तो जीरोस और 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1 a+1, यहां पर 1 अगर देंगे जीरोस और 1 1 हो जाएगा। हाँ, तो a+1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a+1 के लिए यहां पर अलग से एक इनेबल लाइन देनी पड़ेगी। ठीक है, एक अलग से लाइन देंगे a+1 के लिए, इनेबल डिसेबल लाइन। a+1 अगर 1 दिया तो यहां से 1 आएगा, जीरोस और 1 1 हो जाएगा, तो सब में 1 1 1 आ जाएगा। तो ये a-1 का काम करेगा, सॉरी ये a-1 का काम करेगा, a+1 का काम नहीं करेगा। ये क्या काम करेगा, a-1 का काम करेगा। ठीक है, क्यों, सुनो, क्योंकि यहां पर सब में हमने 1 डाला है। ठीक है, सब में 1 डाला है तो यहां पर जीरो, अगर मैंने b में 0 दिया तो सब में जीरोस और 1 आने वाला है, तो सब में क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। सब में 1 1 आ गया, मतलब कि वो -1 को रिप्रेजेंट करेगा। सारी बिट्स अगर 1 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो -1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो a+1 नहीं करेगा, वो क्या करेगा, a-1 करेगा। आ गया समझ में कि नहीं आया, क्योंकि हमने यहां पर 1 दिया है तो ये जोर के साथ जाएगा और सब में 0 होगा, तो जीरोस और 1 क्या आ जाएगा, 1, तो सब में क्या आ जाएगा, सब में 1 1 1 आ जाएगा। और 1 1 1 आ गया मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, -1 को, तो वो a-1 का काम करेगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब बनाते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर। ये हुआ ना, ये जोर लगाया ना, ये जोर लगाया है और हमने ये 1 जोड़ा है तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। अब वो लिखा हुआ थोड़ा ना बोलेगा ये कि ये 2's कॉम्प्लीमेंट में कर रहा हूं, एक्चुअल में ये 1's कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये जो कर रहा है ना, ये 1's कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, और ये 1's कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ये जो हमने प्लस ये दिया है, ये क्या कर रहा है, 1's कॉम्प्लीमेंट में +1 कर दे रहा है। वन 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 अगर दे दें, 1 1 1 1 दे दें, और इसमें क्या दें, इसमें भी 1 दे दें, तो फिर वो तो 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो फिर एज इट इज ही आउटपुट दे देगा ना, जीरोस और 1, फिर से 1 1 में नहीं आ जाएगा। यहां पर भी अगर मैंने 1 दे दिया, यहां पर भी 1 दे दिया, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो तो 0 0 0 आ जाएगा, जो इनपुट देंगे एज इट इज आउटपुट हो जाएगा ना। एक सेकंड रुक जाओ, यहां से 1 अगर हमने दिया तो यहां से 1 आ जाएगा, और हाँ ठीक है, ठीक है। यहां पर अगर हमने b को क्या दे दिया, b को सब में 1 1 दे दिया। ठीक है, अगर हमने b को 1 1 दे दिया तो यहां से 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर भी 1 और 1 0 आ जाएगा, यहां पर भी 1 और 1 0 आ जाएगा, और यहां पर भी 0 आ जाएगा। तो ये सारी बिट्स तो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और सिर्फ ये वाला जो 1 है वो इसमें हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये +1 भी कर जाएगा। ठीक है, तो ये a+1, a-1, a-b, a+b सारा काम कर जाएगा। ठीक है ना। अब वो और भी हो सकता है कि और भी कुछ सर्किट जोड़कर हमें और भी काम करा ले, काम ही यही है ना, हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो इसी का काम है। अभी एक बूट्स एल्गोरिथम होती है। बूट्स एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडिशन, वो भी कम टाइम में, क्योंकि अगर हम नॉर्मली एडिशन देखेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है अगर हम अपने तरीके से करेंगे तो। ठीक है, अब वो इतना कुछ डिटेल में तुम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, तो इतने को ही पचा लो। ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्टर बनाओ। ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए पहले 2 बिट, हाफ सब्ट्रैक्टर मतलब 2 बिट को सब्ट्रैक्ट करने के बारे में पहले हम सोचते हैं कि मुझे 2 बिट को अगर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 0 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, 0 को 1 से सब्ट्रैक्ट करने पर समझो, देखो मैं इसको डायरेक्ट टेबल के फॉर्म में लिखता हूं। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी। अब यहां पर सम और कैरी नहीं होता, यहां पर होता है डिफरेंस और बोरो। क्या होता है, डिफरेंस और बोरो। ठीक है, तो हम बोरो लेंगे और डिफरेंस आएगा। तो ये 0 0 हो सकता है, 0 1 1 0 1 1। अब ध्यान से देखना, जब 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। और बोरो हमने कुछ लिया क्या, नहीं लिया। 0 में से 1 को माइनस करना है तो 0 छोटा है और 1 बड़ा है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। तो 1 बोरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, और 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बोरो भी 1 लिया और डिफरेंस भी 1 आएगा। फिर 1 - 0
जीरो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, और हमने कुछ बोरो लिया क्या? नहीं। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुछ बोरो लिया क्या? नहीं। ठीक है, अब ये तो दिख ही रहा है, ये तो एज इट इज 0 1 पे 1 दे रहा है, 1 0 पे 1 दे रहा है, और बाकी पे क्या दे रहा है? 0। मतलब डिफरेंट पे 1 और सेम पे 0, मतलब इसमें क्या लग जाएगा? जोर गेट लग जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया, दोनों को जोर में डाल दिया, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? डिफरेंस मिल जाएगा। और फिर बोरो चाहिए, तो बोरो तो एक ही पे मिल रहा है। कब? जब ए 0 हो और बी 1 हो, बाकी सब में क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, जब ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी होगा तो 1 मिलेगा, बाकी सब पर क्या हो रहा है? 0। ट्रुथ टेबल के मैप भी बना सकते हो, के मैप भी बनाओगे तो उसमें एक ही जगह पर 1 आएगा, एक ही जगह पर 1 आएगा, तो उसका नेमिंग क्या होगी? ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो पहले हम यहां पर क्या लगा देंगे? नॉट गेट लगा देंगे, और फिर यहां से हम क्या ले लेंगे? बी ले लेंगे, दोनों को एंड गेट में डाल देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बोरो आ जाएगा। और इसको एक बॉक्स में पैक कर देंगे, तो ये हमारे पास हाफ सबट्रैक्टर बन गया। डिफरेंस की इक्वेशन हम क्या बोल देंगे? डिफरेंस की इक्वेशन हम बोल देंगे एज और बी, और बोरो की इक्वेशन हम क्या बोल देंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। अब फुल सबट्रैक्टर बनाओ। हम्म, वो तो माना है कि बोरो लिया होगा प्रीवियस कोई से, एक ही हमने सिर्फ एक बिट के लिए बनाया है, ऐसे कई सारे हाफ सबट्रैक्टर लग जाएंगे तो उस वाले से बोरो आ जाएगा उसके पास। और देखा जाएगा तो हम सबट्रैक्टर को यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो एडिशन से ही क्या करवाएंगे? सबट्रैक्शन करवाएंगे। हम्म, मजा आ रहा है पढ़ने के में, इसलिए पढ़ रहे हैं। कोई छोटा सा डिवाइस होगा जिसमें हमें सिर्फ सबट्रैक्शन ही करना होगा, तो उसमें फुल सबट्रैक्शन ही लगा देंगे ना। ऐसे जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें कंप्यूटर ही बनाना हो, छोटे मोटे कुछ डिवाइसेस भी बनाने पड़ते हैं कभी कभी। तो उसमें क्या होता है कि फिर एडर को इस्तेमाल ना करके क्या कर लेंगे? सबट्रैक्टर को इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा हमें कंप्यूटर ही बनाना है। अब जो हम एसी को कंट्रोल करने के लिए बनाएंगे रिमोट, या फिर छोटे मोटे टीवी को कंट्रोल करने के लिए बनाएंगे, ऑन ऑफ करने का स्विच बनाएंगे, तो छोटे मोटे ऐसे जो डिवाइसेस होंगे उसमें सारे के सारे कंप्यूटर के तो सर्किट लगने नहीं है। तो उसमें अगर मान लो छोटा मोटा ही कोई काम करना है, तो डायरेक्टली यही सारे सर्किट्स को यूज कर लेंगे ना। आई बात समझ में? बनाया फुल सबट्रैक्टर? नोट कर लिया इसको? अभी इसी में डर जाओगे तो फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या करोगे? हम्म? अभी तो समझ लो कि ना शुरुआत हुई है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब इंक्लूड है उसमें। ठीक है ना, इवन मशीन कोड भी इंक्लूड है। मतलब कि इतना भी, हाँ असेंबली कोड, मतलब कि हमने इतना भी पढ़ा है कि अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है ना, जैसे कि मूव ए कॉमा बी, तो वो उसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा? 0010 का जो पैटर्न होता है ना, वो क्या कन्वर्ट होगा, मेमोरी में कौन से एड्रेस पर वो स्टोर होगा, ये पूरा एग्जैक्ट बता सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या पैटर्न बनाएगा वो बताना, और मेमोरी में कौन से रजिस्टर में स्टोर होगा या फिर मेमोरी लोकेशन में किस में स्टोर होगा वो बताना, वो पूरा हम बता सकते हैं लोअर लेवल पर जाकर। तो हम लोगों को एग्जाम में, मतलब कि कॉलेज के एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, कॉलेज के एग्जाम में ऐसा था कि हमें एक इंस्ट्रक्शन देते थे और पूछते थे कि इसका मशीन कोड क्या होगा, कौन से रजिस्टर में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी और कौन से मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगा, वो बताना है हमें। उसके लिए एक वो लगता है, क्या बोलते हैं, एक चार्ट होता है। ठीक है ना, तो वो ले आते हैं एग्जाम में, जैसे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ले आते हैं ना, वैसे ही उसके लिए एक चार्ट होता है,
वो ले आते हो, तो उसको पढ़कर पूरा समझना पड़ता है कि मतलब कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किस तरह से वर्क करेगी, उसका क्या कोड कन्वर्ट हो सकता है। और कई अब वो तो उसमें तो सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशंस के ही लिखे रहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड कोड का लिखा रहता है, और जो इक्वेशन आएगी वो 3 4 5 कोड को कंबाइन करके आएगी, तो फिर उसको मैनिपुलेट करके समझना पड़ता है। और उसको करने में मतलब कि ना, देखा जाए तो सिर्फ एक लाइन का आंसर होता है। ठीक है, अगर वो एक लाइन का आंसर, अगर उसमें एक भी अगर पैटर्न गलत हो गया तो वो पूरा या तो 0 हो जाएगा और या तो पूरा नंबर मिल जाएगा। 25 नंबर का पेपर होता था हमारा, और उसमें से जो नंबर आते थे वो मोस्टली, मतलब कि अगर आधी क्लास से ज्यादा की बात करें तो नंबर आते थे 1 2 0, है ना। मेरे फर्स्ट मिड टर्म में नंबर आ गए थे 4, आधी क्लास के ऊपर। तो मतलब सब लोगों को लगने लगा ये तो बहुत खतरनाक है। उसके बाद में लेकिन मैं 4 ही पे रहा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, फिर बाद में समझ में आया कुछ कुछ चीजें कि कैसे पढ़ना है ना। तब तो सिर्फ गया ही था, बीएससी का स्टूडेंट था, कंप्यूटर में तो कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया। तो अगली बार जब ये वाला अगले सेमेस्टर में था, ये वाला, तो इसमें एक ही क्वेश्चन पे मुझे 4 नंबर मिल गए थे, वो सिर्फ पूरी क्लास में मेरा सही था, बाकी सबका गलत था। और बाकी सबके मिलाकर ऐसे सब करते करते मुझे 13 नंबर मिल गए 25 में से। और हमारे पेपर में वो 2 3 इंस्ट्रक्शन लिखते थे, ठीक है ना। डू नॉट राइट द स्टोरीज, आंसर टू द पॉइंट, यू कैन गेट मोर देन 100 मार्क्स। मतलब कि अगर तुम 25 में से 25 नंबर ले आओगे तो वो 25 में से तुम्हें 30 नंबर देंगे। और अगर तुमने कहानियां लिखी है तो वो उसको पूरा काट देंगे। कहानियां नहीं लिखना, क्योंकि हम लोग क्या सीख के जाते हैं, कहानियां लिखने सीखने आते, कुछ आ नहीं रहा, लिखे कहानी 4 4 5 5 पन्ने भर दिए। अगर उनका पेपर कोई करेगा तो 2 पन्ने अगर कोई लिख दे तो पूरे 25 नंबर ले आएगा, नहीं तो पूरी कॉपी भर दे 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो अच्छे जगह पर जाओगे तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस वो थोड़ी थोड़ी मेहनत करना पड़ी वहां पर। नेक्स्ट बनाओ आप फुल सबट्रैक्टर। जीरो माइनस जीरो जीरो, फिर से 0 माइनस 0 0, कुछ बोरो लेना पड़ा नहीं, डिफरेंस 0। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 हो नहीं सकता, एक बोरो लेना पड़ेगा, तो एक बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 1। 0 माइनस 1 हो नहीं पाएगा, एक बोरो लेना पड़ेगा, 10 माइनस 1 1, और 1 माइनस 0 1, तो एक बोरो लेना पड़ा और एक 1। 0 माइनस 1 हो नहीं पाएगा, एक बोरो लेना पड़ेगा, 10 माइनस 1 1, और 1 माइनस 1 0, मतलब एक बोरो लिया और 0 आया। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, बोरो नहीं लेना पड़ा और आंसर क्या आया 1। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1, एक सेकंड, यहां पर हमने कुछ गलत किया क्या, सही किया, ठीक है। 1 माइनस 0 1, और 1 माइनस 1 1, बोरो नहीं लेना पड़ा और आंसर भी क्या आया 0। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, कुछ भी बोरो नहीं लिया और आंसर 0। 1 माइनस 1 0, और 0 माइनस 1 नहीं होगा, बोरो लेना पड़ेगा, तो 10 माइनस 1 1, तो बोरो भी लेना पड़ा और 1। ठीक है, अब के मैप से इक्वेशन बना लो। के मैप से बनानी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल तक तो हम डायरेक्टली सोच सकते हैं, और बाकी अगर हम ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, अगर हम ऑब्जर्व कर पाए तो। बाकी अगर नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो बना लो। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए अगर मैं बनाऊं तो ये हो गया ए बी और सी, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास नंबर कौन सा हो गया, ये 0 1 2 3 4 5 6 7। तो डिफरेंस के लिए अभी मैं बना रहा हूं, डिफरेंस के लिए इक्वेशन बना रहा हूं। तो डिफरेंस के लिए अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो 1 पर 1, 2 पर 1, 4 और 7, 1 2 4 7। ठीक है, 1 2 4 7 सेम वही बन गया। ठीक है ना, तो हमारे पास यहां पर क्या बन जाएगा, जोर, तो इसका मतलब ए जोर बी जोर सी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाओ, किसके लिए, बोरो के लिए। के मैप को यूज करके बोरो के लिए इक्वेशन बनाओ। हाँ, अगर नहीं भी कर सकते तो हम 2 जोर गेट लगा देंगे ना, डायरेक्टली हम बना सकते हैं 3 का डायग्राम में,
अब वो तुम्हारे ऊपर है कि 4 इनपुट का बना लो, 5 इनपुट का, डायग्राम के फॉर्म में बना सकते हैं, उसके बाद में फिर सीरीज कनेक्शन लगा देंगे। यहां पर अगर हम देखें 0 - 0 0, नहीं 1 नहीं आएगा, 0 ही आएगा, 1 0 नहीं आएगा, 1 ही तो आएगा। यहां पर 0 माइनस करा 0 और फिर 0 - 1 कर रहे हैं, तो 0 - 1 होगा नहीं, बोरो लेना पड़ेगा, तो 10 - 1 1 और फिर बोरो 1। क्या 2 पे 2 पे 0 - 1 नहीं हो सकता, 0 - 1 नहीं हो सकता, तो एक बोरो लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 10 - 1 1 और फिर 1 - 0 1, तो एक बोरो लिया और 1। ठीक है, ये नोट कर लिया? नहीं, ये नोट कर लिया? ठीक है, तो अब यहां पर हम देखें 1 2 3 और 7, तो 1 2 3 और 7, ये भी लगभग वैसा ही डायग्राम बना है। ठीक है, तो अब यहां पर एक ये पेयर, एक ये और एक ये। ठीक है, तो हमारे पास बोरो की इक्वेशन क्या आ जाएगी? इसमें ए चेंज हो रहा है तो ए नहीं लेंगे, और बी और सी, तो बी इंटू सी प्लस, इस वाले में अगर मैं देखूं तो ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू चेंज हो रही है और सी की वैल्यू 1 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस, इसमें अगर मैं देखूं तो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। ठीक है, तो अब सर्किट बना देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक इनपुट गया ए, एक गया बी और एक गया सी। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए हमें क्या करना था? तीनों को जोर गेट में डालना था। ठीक है, तो तीनों को जोर गेट में डाल दिया, थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना देता हूं। तीनों को जोर गेट में डाल दिया, तो यहां से हमें क्या मिल गया? डिफरेंस मिल गया। ठीक है, और अब हमें बी इंटू सी चाहिए, तो यहां से मैंने बी लिया और यहां से मैंने सी लिया और इन दोनों को एंड गेट में डाल दिया। फिर उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी। ठीक है, तो यहां से मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिया और क्या लेना है? सी, तो यहां से जो सी आया था, ठीक है ना, यहीं से ही सी ले लेता हूं और इसको भी इसमें इनपुट दे दिया, ये हो गया। और क्या चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, तो यहां से ए कॉम्प्लीमेंट लिया था और यहां से मैंने बी लिया था, इन दोनों को ले लिया और फिर इन तीनों को क्या करना है? ऐड करना है, तो इन तीनों को और गेट में डाल दिया, तो यहां से मुझे क्या मिल गया? बोरो। ठीक है, इस पूरे को एक बॉक्स में पैक कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया? फुल सबट्रैक्टर। ठीक है, फिर इसी की कैनोनिकल फॉर्म की इक्वेशन लेकर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो वो ऐसी कुछ हो जाएगी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस, आई थिंक सी आना चाहिए, सी इंटू ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ ए पर? नहीं नहीं नहीं, इसमें जोर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अभी अगर लगेगा तो। ठीक है, बना लो ये डायग्राम, ये ट्रुथ टेबल तो बना लिया ना, मैं इसको सिंप्लीफाई करके देख लेता हूं। ठीक है, तो एक 1 तो हमारा आ रहा है कहां पर? 0 0 1 पे, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। दूसरा 1 कहां पर आ रहा है? 0 1 1 पर, ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी। एक और 1 कहां पर आ रहा है? 0 1 1 पर, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। और एक और 1 कहां पर आ रहा है? 1 1 1 पर, मतलब ए बी और सी। ठीक है, तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटू
बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉमन आ गया, तो यहां पर सी और सी कॉम्प्लीमेंट तो जीरो हो जाएगा, और फिर यहां पर क्या बचेगा, ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, और इसमें से सी कॉमन आ जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। तो ये किसका काम करेगा, एक्स नॉर का काम करेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी इंटू ए एक्स नॉर ऑफ बी, और एक्स नॉर को हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी इंटू ए जॉर ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वही आएगा। तो अब इस इक्वेशन के कारण हम दो फुल सबट्रैक्टर को यूज करके एक फुल सबट्रैक्टर बना सकते हैं। ठीक है ना, इस इक्वेशन को यूज करके हम दो फुल सबट्रैक्टर को यूज करके दो हाफ सबट्रैक्टर को यूज करके एक फुल सबट्रैक्टर बना सकते हैं। बनाओ। देखो बिल्कुल कोई बात टेंशन लेने की नहीं है अगर किसी को कुछ नहीं भी समझ में आता है तो। ठीक है ना, ये तुमसे पहले के किसी बैच में पढ़ाया नहीं है, और हो सकता है कि तुमसे बाद के किसी बैच में पढ़ाऊं ना, वो डिपेंड करता है इस बार का पेपर। ठीक है, अगर इस बार के पेपर में इसमें से कुछ आ गया तो आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ में रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि पिछली बार मुझे बहुत हर्ट हुआ कि इतना पढ़ाने के बाद में 3-4 सवाल कैसे बाहर आ गए। ठीक है ना, और ऐसा थोड़ा ना कि मैं पढ़ा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी बाहर चला गया। पहली लाइन, ये 4 1 लिखे हैं, इन्हीं का नाम लिखा है बस मैंने। ये पहला 1 कहां लिखा है, 0 0 1, तो ये देखो ये क्या है, 0 0 1। दूसरा 1 कहां पर है, 0 1 1 पर। तीसरा 1 कहां पर है, 0 1 0 पर। और चौथा 1 कहां पर है, 1 1 1 पर। वही लिखा है, 1 कहां कहां पर है वही लिखा है कैनोनिकल फॉर्म में। और पढ़ाई का कभी लॉस नहीं होता है, वो हमेशा प्लस में ही रहता है। आज नहीं तो कल हमारा पढ़ा हुआ कभी ना कभी तो काम में आता ही है ना। हो सकता है कि तुम लोगों को एग्जाम में ना आए, लेकिन फिर भी कहीं लॉस नहीं होगा। अब पिछली बार भी जो पढ़ाया वो काफी सारी चीजें नहीं आई ना, काफी सारी चीजें पढ़ाई नहीं आई, लेकिन जब वो कॉलेज में गए तो टीचर का पढ़ाया हुआ तो समझ में ही नहीं आ रहा, वो तो चित्र बना रहे हैं और कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, लेकिन जो पढ़ के गया था उन लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो बिना एक भी लेक्चर देखे सारे असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं, वो भी 5-10 मिनट के अंदर। 5-10 मिनट के अंदर सारा असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं कॉलेज का, बिना एक भी क्लास अटेंड करे कॉलेज की। और जो क्लास अटेंड करता है वो नहीं कर पाता सॉल्व। इतना डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों को तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूं मैं, तुम वहां के टीचर थोड़ा ना उस भाषा में समझाएंगे, और उनके अकॉर्डिंग तुम पढ़े लिखे हो, उनके अकॉर्डिंग तुमको सब आता है। ठीक है, भले तुमको कुछ नहीं आता हो ढेला भर का, लेकिन उनके अकॉर्डिंग तुम्हें सब आता है। अब इसी को हम बनाते हैं फुल सबट्रैक्टर। ये नोट कर ली इक्वेशन। ठीक है, तो अब दो हाफ सबट्रैक्टर को यूज करते हैं, तो पहले दो हाफ सबट्रैक्टर पहले बना लेते हैं। ठीक है, इंटरनल सर्किट भी हम बना लेते हैं उसका। तो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, दोनों को हमने किसमें पास किया था, जोर में पास किया था, और फिर हमने ए का क्या लिया था, नॉट लिया था। ठीक है, ए का हमने लिया था नॉट, और फिर उसको एंड में पास किया था, और बी को एज इट इज लिया था ना, और फिर इनको एंड गेट में पास कर दिया था। ठीक है, ये हमारा था हाफ सबट्रैक्टर। अब हमें क्या चाहिए, पहले डिफरेंस निकालने के लिए एज और बीज और सी चाहिए। यहां से हमें एज और बी तो मिल गया। ठीक है, यहां से हमें एज और बी मिल गया। अब यहां से हम ले लेंगे क्या, सी, और इसको एक और जोर गेट में पास कर देंगे। ठीक है, यहां पर मैं एक और हाफ सबट्रैक्टर बना देता हूं, ये हटा दूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये जोर गेट लिया, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया एज और बी, और यहां से क्या आया, सी। ठीक है, और यहां से हमारे पास अगर मैं देखूं तो यहां पर हमारे पास क्या था, यहां पर हमारे पास नॉट लगा हुआ था, और ये यहां से बी इनपुट था। ठीक है, अभी इसको देखते हैं इसको किस में जोड़ना है, और ये यहां पर एंड गेट है, और यहां से हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा ए जोर बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ए जोर बी का कॉम्प्लीमेंट, और मुझे इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसमें सी का मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लीकेशन का काम करेगा, तो ये यहां से ये सी इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसको मुझे फिर प्लस करना है किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट बी के साथ। यहां से मुझे क्या मिल रहा था,
यहां से मुझे मिल रहा था ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। तो यहां से हमने ए कॉम्प्लीमेंट बी को लेंगे और इन दोनों को किस में पास कर देंगे, और गेट में, इनको और गेट में पास कर देंगे, तो यहां से मुझे बोरो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक दूसरा क्या था, ये दूसरा मेरा हाफ सबट्रैक्टर था, ठीक है। तो ये पहला हाफ सबट्रैक्टर है और ये दूसरा हाफ सबट्रैक्टर है, और साथ में मुझे एक्स्ट्रा में क्या लगा, एक और गेट। तो दो हाफ सबट्रैक्टर एक और गेट बना मिलाकर वो कैसा काम करेगा, फुल सबट्रैक्टर का काम करेगा। ठीक है। तो ये हम इक्वेशन क्यों डिराइव किए थे, ये हम इक्वेशन इसलिए डिराइव किए थे तो ताकि हमारा हाफ सबट्रैक्टर की मदद से हम क्या बना सके, फुल सबट्रैक्टर। कौन सा वाला चीज समझ में नहीं आई, देखो हमें क्या करना है, हमें बोरो और डिफरेंस निकालना है, ठीक है। बोरो की इक्वेशन ये आई और डिफरेंस की इक्वेशन क्या थी, डिफरेंस की इक्वेशन थी एज और बीज और सी, ठीक है ना। क्यों इक्वेशन से क्या, क्योंकि हमें डिफरेंस और बोरो चाहिए है, ठीक है। और 3 बिट के लिए मुझे बनाना है, क्योंकि बोरो ऑब्वियसली 3 बिट के लिए क्यों बनाना है, क्योंकि अगर हम बोरो लेंगे और 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और बोरो भी लेंगे तो कितने बिट हो जाएंगे, 3 बिट हो जाएंगे। तो हाफ सब्ट्रैक्टर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे कम से कम कितने चाहिए, 3 बिट चाहिए, मतलब फुल सब्ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है। तो हमने डिराइव करी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन से हमने सर्किट बना दिया था इससे भी, लेकिन हम क्या करना चाह रहे थे, 2 हाफ सब्ट्रैक्टर को इस्तेमाल करके कर रहे थे, तो इसको डिराइव करके हमने ये इक्वेशन निकाली। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा, बोरो, और इससे हमें पता चलेगा डिफरेंस। पहले तो हमने 2 हाफ सब्ट्रैक्टर अपने सामने रख दिए, ठीक है। और उसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है कि यहां से मुझे मिलता है एज और बी, और यहां से मुझे क्या मिलता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। तो अब ये जो एज और बी मिला था इसको हमने हाफ सब्ट्रैक्टर के एक इनपुट में डाल दिया, ठीक है। और यहां से जो सी आ रहा था उसको हमने इसमें डाल दिया, तो यहां से हमको क्या मिल गया, एज और बी जोर सी, क्योंकि यहां पर एज और बी तो हो ही रहा था और उसका हमने जोर कर दिया सी के साथ, तो ये मुझे क्या मिल गया, डिफरेंस, जो कि मुझे चाहिए था। दूसरा, अब मुझे कौन सी इक्वेशन चाहिए है, बोरो चाहिए है, तो बोरो चाहिए तो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट बी का, एज और बी का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट, और वो ऑब्वियसली यहां पर मिलता ही है। अगर मैंने यहां पर एज और बी अंदर दिया चला गया है तो ऑब्वियसली यहां पर नॉट लगा हुआ है, जिससे कि मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। और यहां पर जो सी आया है उसको भी यहां पर हमने दिया है, तो ये यहां पर इनपुट होकर इसमें मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, ठीक है। तो एक इनपुट ये गया और दूसरा इनपुट ये गया, तो यहां से ये मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, सी इंटू ए जोर बी का कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे यहां से आउटपुट में मिल जाएगा। और अलग से एक और सी लेकर आएंगे, ये एक और यहां से जो आउटपुट आया था यहां से लेंगे और इसको जोर में पास कर देंगे। जो यहां से पहले सब्ट्रैक्टर से जो आउटपुट आया था उसको अभी हमने कुछ यूज ही नहीं किया था, तो उसको हमने यहां पर और गेट में पास कर दिया, और यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये आ गया, और उसका प्लस किसके साथ हो गया, इसके साथ में। तो ये इक्वेशन किसके जैसी आ गई, डिफरेंस बोरो की जैसी। तो ये हमें यहां से क्या मिल जाएगा, बोरो। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो अभी मल्टीप्लेक्सर तुम पचा नहीं पाओगे, पहले इसको कंप्लीट करो, फिर कल मल्टीप्लेक्सर करेंगे, ठीक है। स्पीड में क्लास होगी, 4-6 दिन में मैं सब खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। 4-6 दिन में डिजिटल खत का ये पोर्शन खत्म कर दूंगा, और 8-10 क्लास में आर्किटेक्चर खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम तुम्हारा बर्बाद नहीं होगा। आराम से पढ़ाना है, देखते हैं, तुम्हारी शक्ल देख के डिसाइड करूंगा।